हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक टैंक। मेरा नाम है शेख हिलाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर जाने वाला है ये है इंडियन ज्योग्राफी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर सीरीज़ है, ये 2 से 3 वीडियोज़ में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी पूरी इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से क्योंकि चाहे आप SSC की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम आर्मी GD की बात करें, CRPF, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक रहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब हम इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर सीरीज़ में। पूरी जो ज्योग्राफी विद द हेल्प ऑफ मैप्स भी हम देखेंगे, ग्लोब्स भी कंसिडर करेंगे, और मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगी कि जो भी हमारे एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बेसिक लेवल से हम सीखने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में हम दोस्तों व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस लेक्चर। आप क्या क्या अंडरस्टैंड करोगे ये लेक्चर सीरीज़ देखने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ रिलेटेड टर्म्स क्लियर। उसके बाद अब देखेंगे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ये हम चीज़ें हम देखेंगे। पेरीहिलियन होता क्या है, एपीहिलियन होता क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद इंडियाज़ लोकेशन देखेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, क्लियर। उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर एक्सटेंशंस देखेंगे, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंशन देखेंगे इंडिया का। एंड आफ्टर दैट इंडिया और इसके नेबर्स के साथ हम कंपेयर करेंगे इंडिया को कि कौन कौन से नेबर्स हैं जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं और कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। तो आइए अपने हम वीडियो पे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा हम देखेंगे ये अर्थ होती क्या है, जिसको हम ज़मीन कहते हैं, धरती कहते हैं, ये होती क्या है। द अर्थ इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन नेचर लाइक ए सेफेरॉइड। असल में अर्थ क्या होती है, ये स्फेरिकल फॉर्म में होती है। जैसे कहते हैं ना, जिसे हम ज्योइड कहते हैं। एक्चुअली ये पूरा स्फीयर नहीं होता है दोस्तों, ये होता है ज्योइड। ज्योइड मतलब दोस्तों आपने संतरा देखा होगा ना, ऑरेंज की शेप कैसी होती है, वो होती है जो पोल्स पे यानी टिप्स पे जो ऑरेंज होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। इसी तरह से हमारी जो धरती होती है दोस्तों, ये धरती भी हमारे ऑरेंज की तरह होती है, ऐसे मान लो आप। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो पोल्स वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे लिटिल फ्लैटनड होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं ज्योइड। तो अर्थ की जो शेप है, बेसिक शेप जो अर्थ की है, वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है बट ऑलमोस्ट स्फेरिकल की तरह है। तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ज्योइड, ठीक है। फ्लैटनड होते हैं पोल्स पे विद ए स्लाइट बल्ज एट द सेंटर। और सेंटर में क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, चौड़ा नजर आता है, क्लियर। हम यहाँ देखेंगे सेंटर पोल्स पे फ्लैट दिखता है और सेंटर में जो है वो बल्ज दिखता है, यानी थोड़ा चौड़ा दिखता है, क्लियर। द अर्थ में होता क्या है, द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर लेयर्स। तो दोस्तों अर्थ में जो लेयर्स है वो 3 है। कौन कौन से, क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है, क्लियर। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, यानी केमिकल कंपाउंड्स को मद्देनजर रखते हैं, सो फार एज दिस केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर प्लैनेट अर्थ इज कंसर्न्ड, वी हैड क्लासिफाइड दिस आवर अर्थ एज सियाल, सिमा एंड नाइफ। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन सियाल। होता क्या है, एक्चुअली जो अपर पार्ट अर्थ का क्रस्ट जो होता है, सबसे पहला वाला पार्ट जो अर्थ का होता है क्रस्ट, उसका जो अपर पोर्शन होता है वो किसका बना हुआ होता है, उसमें ज़्यादा जो मिकदार में एबंडेंट प्रोपोर्शन में जो पाया जाता है वो है सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम दोस्तों, क्लियर। तो ये चीज़ें हम अर्थ के क्रस्ट वाले अपर पार्ट में पाया जाता है, केमिकल कंपोजिशन है। तो अगर हम लोअर वाले पार्ट की बात करें क्रस्ट की, तो उसमें क्या कहता है, उसको हम कहते हैं सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अपर वाला पार्ट में हम क्या कहते हैं, क्या पाते हैं, सिलिकॉन एल्युमिनियम, और लोअर वाले पार्ट में हम क्या पाते हैं, सिलिकॉन मैग्नीशियम, क्लियर। एंड उसके बाद नाइफ मतलब उसके बाद जो हमारा आउटर पार्ट होता है कोर का, जो हमारी 3rd लेयर होती है कोर, उसका जो आउटर पोर्शन होता है उसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा केमिकल कौन सा पाया जाता है, निकल और आयरन। तो ये चीज़ें आपने कभी कोई भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ऑन द बेसिस केमिकल कंपोजिशन अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे रोटेशन की अर्थ जो है वो आपने ध्यान में रखना है, वो है वेस्ट टू ईस्ट।
क्लियर। रोटेट जो अर्थ करते हैं ना दोस्तों अपने इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वो कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, अपने इमेजिनरी एक्सिस के आगे इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इसमें कितना टाइम निकलता है, तो इससे क्या होता है, डे एंड नाइट की फॉर्मेशन जो है वो रोटेशन की वजह से होती है। तो कंप्लीट डे लगता है रिजल्ट होने में, कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1 दिन लगता है अब अर्थ को अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करने की। ये अर्थ है, ये अपने इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। दूसरा हो गया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होते हैं, जब अर्थ जो है वो जब अपने स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी सन के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो पूरे रेवोल्यूशन कब खत्म करता है अर्थ, रिजल्ट्स इन चेंज इन सीजन्स एंड इन अराउंड इन 1 ईयर। ऑलमोस्ट 1 साल लगता है अर्थ को सन के इर्द गिर्द कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसकी वजह से क्या होते हैं दोस्तों, सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। तो रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट्स, ये पूछते हैं क्वेश्चन, और रेवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स का वजूद में आना है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है दोस्तों। क्लियर, क्योंकि पहले आपने ये चीज़ें क्लियर करेंगे, बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। अब दोस्तों लैटिट्यूड्स होते क्या है, और मैं भूल गया एक पॉइंट, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अर्थ जो है वो हमारा प्लेनेट है, कौन सा, 3rd नियरेस्ट प्लेनेट। क्लियर, 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। और अगर हम बात करें साइज की, इन टर्म्स ऑफ साइज, अर्थ जो है हमारे जो अर्थ प्लेनेट है ये 5th नंबर पे है। कितने नंबर पे, 5th नंबर इन साइज। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं लैटिट्यूड्स पे और लॉन्गिट्यूड्स पे। दोस्तों लैटिट्यूड्स होते क्या है और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, एक्चुअली ये एग्जिस्ट होती नहीं है, बट हम इनको कंसिडर करते हैं, इमेजिनरी करते हैं कंसिडर, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं ग्लोब में। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पैरेलल टू द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है दोस्तों, इक्वेटर होता है जो लेटी लाइनें हैं ना दोस्तों, सिंपली आपने ये ध्यान रखना है, ये जो लेटी लाइनें हैं ग्लोब में, अर्थ में, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्लियर दोस्तों, यहाँ से अब ये जो हमारा है ये है इक्वेटर। क्लियर, तो इक्वेटर के पैरेलल में जितने भी लाइनें होते हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइनें होते हैं। क्लियर, उसके बाद है लॉन्गिट्यूड्स। दोस्तों लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये मेरिडियंस होते हैं, यानी ये भी सेमी सर्कल फॉर्म में होते हैं। तो ये जो लॉन्ग लाइन्स है ना हमारे स्फीयर को, आप अगर देख पाते होंगे, ये हमारी लॉन्ग लाइन्स, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर, तो लेटी लाइन्स जो है इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और लॉन्ग लाइन्स जो है इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो दोस्तों इनका एक्सटेंशन क्या होता है, ये सेमी सर्कल होते हैं। क्लियर, ये लास्ट में पोल्स पे जो है इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस इतना है, लेकिन पोल्स पे जो है डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 रहता है। क्लियर, तो इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसमें मेरिडियंस भी होते हैं, जैसे प्राइम मेरिडियन हो गया कि जिसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इसका जो डिग्री होती है लॉन्गिट्यूड्स की वो होती है 0 to 180। ठीक है, हाफ सर्कल। क्लियर दोस्तों, सेमी सर्कल्स में होते हैं ये। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्राइम मेरिडियंस होते क्या है, द पोल रनिंग थ्रू द इक्वेटर लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द टाइम। लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हम टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो जीएमटी जो है प्राइम मेरिडियन, किसको कहते हैं, वो है कहते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम को, यानी ग्रीनविच एक जगह है लंदन में जहाँ से ये गुजरती है, और अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सिंपली आपको याद रखना है, ये जो प्राइम मेरिडियन है दोस्तों, इट डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसका वैल्यू जो होता है वहाँ पे प्राइम मेरिडियन का होता है 0 डिग्री। और इंडिया में जो प्राइम मेरिडियन निकलती है उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, जिसको हम IST भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लैटिट्यूड्स होते हैं लेटी लाइनें, और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो लॉन्ग लाइनें होती है। क्लियर,
अब हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया की लोकेशन जो है वर्ल्ड में वो कहाँ पे है, वो हम नोट करते हैं, वो हम देख सकते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। दोस्तों ये असल में होता क्या है, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये होते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी है हमें पता होने चाहिए दोनों कोऑर्डिनेट्स, दैट इज लॉन्गिट्यूड्स एज वेल एज लैटिट्यूड्स, क्योंकि अगर हम एक पता हो दूसरा पता नहीं हो हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लैटिट्यूड जो है इंडिया का जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री, ये हमारा इक्वेटर हो गया दोस्तों। ये जो इक्वेटर हो गया, यहाँ से इक्वेटर क्या करता है, ये इंडिया, ये इस अर्थ को, हमारी अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करता है, यानी डिवाइड्स इनटू और अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ऊपर वाला पार्ट जो है नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर इतना? तो अब जो है लैटिट्यूड जो इंडिया का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये 0 डिग्री होगा, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा इंडिया, ये जो है ना यहाँ पे, ये हमारी है 8 डिग्री, क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न साइड। क्लियर? ये जो लैटिट्यूड्स हमें बताता है, ये इक्वेटर से बताता है कि आप कितना दूर हो, इक्वेटर से कितना दूर हो आप नॉर्थ की ओर। क्लियर? तो अगर हम बता सकते हैं तो कहाँ तक है, 8 डिग्री से लेकर 37 तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो ये जो लास्ट वाला टिप है हमारा भारत का, ये है 37 डिग्री। क्लियर? 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता चला लेटिट्यूड्स। देखो अगर हमें लॉन्गिट्यूड का पता ना हो तो क्या हम बता सकते हैं इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन? नो, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही है, यह हमारा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ मान लीजिए 8 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 37, तो अभी हमें पता नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है इंडिया। बट जब हमें लॉन्गिट्यूड्स का कोऑर्डिनेट पता होंगे बराबर, लॉन्गिट्यूड्स के एग्जैक्ट लोग, तभी जाके हम बता सकते हैं कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या है इंडिया के, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू द 97 डिग्री 25 ईस्ट 25 मिनट। तो ये देखना है, अब हम बता सकते हैं कि कौन सा हेमिस्फीयर में इंडिया फॉल करता है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये जो है हमारा ये प्राइम मेरिडियन है। क्लियर? और यहाँ से हम देखेंगे 68 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा 68 डिग्री से लेकर 97 तक हमारी जो इंडिया की लॉन्गिट्यूड नल वैल्यू रहती है। तो दैट मीन्स इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री से 97। तो अब हम बता सकते हैं ये हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर दोस्तों? और नदर्न साइड में। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन किस हेमिस्फीयर में फॉल करती है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? तो ओके, अभी जो हम नेक्स्ट जो डिस्कशन हम करेंगे वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। जो आने वाले वीडियोस होंगे वो हम 2 या 3 वीडियोस लेक्चर्स में हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।